खबर सौसर क्षेत्र के मोहगांव से है, जहां पिछले 1 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन इन पीड़ित किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। परेशान किसान बैलगाड़ी रैली निकालकर सौसर तहसील पहुंचे। बता दें कि नांदेवनी मुंगड़ा पार भूमा के जलाशय के लिए की गई भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि जलाशय निर्माण के लिए 2014 से सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किया गया, लेकिन फिर भी किसानों को नए भू अर्जन अधिनियम 2013-14 के अनुसार नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन का 2 गुना मुआवजा प्रदान नहीं किया गया। इसको लेकर किसानों ने बैलगाड़ी रैली निकाली। सौसर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए राजू शिंदे की रिपोर्ट। अपने कुछ 11 बिंदुओं की मांग को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। वे इससे आज से 15 दिन पहले भी एक बार मिले थे आकर के एसडीएम साहब से जी। तो कुछ प्रपोजल यहाँ से एसडीएम साहब के द्वारा भेजा गया है और डिपार्टमेंट से बात की जा रही है। उनकी समस्याओं को बिंदुवार विचार किया जा रहा है और अतिशीघ्र प्रयास किया जा रहा है कि उनकी समस्याओं को निराकरण कर दिया जाए। लेकिन समस्या वही है कि शासन की जो नीति शासन स्तर से संबंधित है, सारी उनकी जो मांगे हैं वो शासन स्तर से ही पूरे होंगे। हमारे स्तर पे जितनी मांगे हैं, प्रशासन स्तर पे जितनी मांगे पूरी करने की कोशिश हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी पूरी कर देंगे। अपनी बात को कहने का तरीका रहा और कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अनजाने में कुछ बोल जाते हैं, तो वो उस बात की तरह सोच की रहती है। हर आदमी की सोच इतनी नहीं होती, तो हम उसको बुरा भी नहीं मानते। आए दिन ये चीज़ें हम देखते हैं और आप लोग किसान लोग हैं और आप लोगों की जो समस्या है वो सब हमसे जुड़ी हुई है, क्योंकि हम भी वो किसानों के उसी घर में से पैदा हुए, गाय भैंस हैं, वही दूध पिया है हमने और वहीं से निकल के आए हैं। उन सारी समस्याओं को जानते हैं और पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी परिवार की जमीन 26.5 एकड़ जमीन गई है। नए भू अर्जन अधिनियम 2013-14 की मुख्य मांगों को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो हमें नहीं मिली है। नए भू अर्जन अधिनियम के अनुसार 2013-14 के अनुसार नगरीय क्षेत्र से 15 किलोमीटर के अंदर किसी जलाशय का निर्माण होता है तो उस जलाशय को नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिली है। क्योंकि हमारा जलाशय मोहगांव हवेली, चूँकि हमारा जलाशय मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर निर्माण हो रहा है। हमारी परिसंपत्ति में जो अनियमितता की है उसकी पुनर्गणना कर उचित प्रतिकार के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ साथ जो विस्थापित या अन्य भी जो दिक्कतें हैं उसको लेकर हमने जो 11 सूत्री मांग जो हमारी रखी है, उन सारी मांगों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। और हमारा धरना पिछले 1 जनवरी से निर्माण स्थल पर था, आज दिनांक तक के आज से तहसील मुख्यालय में हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी हम तहसील मुख्यालय से नहीं हटने वाले। मैं सुदामा मानमोड़े, मोहगांव जलाशय पीड़ित किसान। मेरे खुद के परिवार की 26.5 एकड़ ज़मीन गई है, जिसमें से 12.5 एकड़ ज़मीन असिंचित का मुआवजा दिया है। इसी प्रकार इस मोहगांव जलाशय में हम लोग को 2013-14 नए भू अर्जन के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया। 2013-14 के अनुसार नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन मिलना था, जो नहीं दी गई है। इस जलाशय में इतनी बड़ी अनियमितता हुई है जिसे आप लोग के सामने मैं रखूँगा तो आप भी विचार करोगे। 2,75,000 रुपये हेक्टर का मुआवजा दिया है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। यह जलाशय जहाँ पर बन रहा है उस जलाशय के पास में मोहगांव एक ऐसा गांव है, एक ऐसा शहर है जिसकी ज़मीन पूरे छिंदवाड़ा ज़िले की सबसे ज़्यादा कीमत रखती है। शासकीय रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उसके बावजूद उससे मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे जो जलाशय बन रहा है वहाँ के किसानों को 2,75,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से मुआवजा दिया गया। परिसंपत्ति में बहुत ज़्यादा अनियमितता की है। किसानों के खेत में पेड़ पौधे जो थे उनको हटा दिए गए हैं या स्थल रक्षण में लिखने के बाद भी उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके साथ ही विस्थापन में पूरे परिवारों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। 2400 स्क्वायर फीट का विस्थापन का प्लाट दिया जा रहा है, जबकि भू अर्जन अधिनियम बोलता है 5400 स्क्वायर फीट की जगह देना चाहिए, जिससे पीड़ित किसान अपना खुद का मकान, अपने बैल बंडी या अन्य जो चीज़ें उसके लिए उसके पास पर्याप्त जगह रहे। लेकिन अभी जो यहाँ जलाशय में जो अवार्ड पारित हुआ है उसमें हमें 2400 स्क्वायर फीट की जगह दी जा रही है। आप बताइए 2400 स्क्वायर फीट की जगह में अगर हम अपना मकान बनाएंगे तो बैल और गाड़ी कहाँ रखेंगे? दूसरे के खेत में रखने जाएंगे। इस तरीके से और भी बहुत ज़्यादा अनियमितता की गई है। एक मुश्त 5 लाख रुपए एक परिवार को देना था, जो आज तक के नहीं मिला है। पीड़ित किसानों में जो आश्रित मजदूर वर्ग है उनको 3,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से देना था, जो आज तक किसी भी वहाँ के मजदूर वर्ग को नहीं मिला है। इसके साथ ही वहाँ विस्थापित ऐसी जगह पे किया जा रहा है जहाँ पे खाली बैलगाड़ी नहीं चल सकती।